नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मां सरस्वती की अनुकंपा से आपके जीवन में ज्ञान, विद्या, समृद्धि और सृजनशीलता का निरंतर प्रभाव बना रहे और ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सुख शांति लेकर आए, ऐसी मेरी मंगल कामना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर 2100 स्कूली बच्चों से सरस्वती वंदना का कार्यक्रम तय था, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम नहीं हो पाया, जिसके बाद ये कार्यक्रम मुख्य पंडाल में किया गया। तो आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की पहल है। हालांकि समारोह से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि यह दिन हमारे लिए चौगुनी ऊर्जा लेकर के ये आया है और हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा आज हम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी ओर हम सरस्वती नदी के पुनर्द्धार के संकल्प को भी आज हम दोहरा रहे हैं। साथियों, आज ही पूरा देश, हम सबको गर्व है कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में आज मना रहा है। साथियों, आज हमारे लिए और भी गर्व का दिन है कि आज किसानों के मसीहा नीलबंधु चौधरी छोटू राम जी की भी जयंती आज ही है। और साथियों, आज जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं, आज कुरुक्षेत्र में इस विशाल जनसभा में उपस्थित सभी नागरिकों के बीच में आज इस पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि इस कुरुक्षेत्र का भी आज 23 जनवरी 1973 को ये कुरुक्षेत्र भी अलग अस्तित्व में करनाल से निकल करके ये आया है। साथियों, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के दिन इस सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में आज आप सबके बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, वेदों में अंबी तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती स्वरूपा कहकर मां सरस्वती की स्तुति की गई है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आप सबको पुनः बसंत पंचमी, पराक्रम दिवस और दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी और कुरुक्षेत्र के अलग अस्तित्व का आज अलग जिला बना था, उनकी भी हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन है कि आज मैंने इस पवित्र स्थल पर मां सरस्वती के इस चरणों में मैंने सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहां और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहां आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहां किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। साथियों, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस राष्ट्र गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल है। हम सब जानते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, साहस और संकल्प के पथ पर गति से साथियों आगे बढ़ रहा है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी जैसे महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के गंभीर प्रयास गति से हो रहे हैं। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं, जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हित में फैसले लेती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल सीईटी 2025 के तहत अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण कई योग्य युवाओं को नुकसान हुआ, जिन्हें न्याय देना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर कुटीर में उनसे कई युवा मिले थे और उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया। सरकार ने समान अवसर देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कभी खेलों के मानचित्र पर
उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गाँव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। ये है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन, बढ़ते अगली खबर की तरफ। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पर अंबाला छावनी के सुभाष पार्क में तेज हवाओं व बारिश में नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 12 फुट ऊंची प्रतिमा के समक्ष सैन्य अंदाज में सैल्यूट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी अमर रहे के नारे लगाए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और उनके नाम से हमने यहां अंबाला छावनी में सुभाष पार्क बनवाया है। उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष की तरह जब से ये पार्क बना है तब से यहां नेताजी विराजमान हैं। यहां अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए हम आते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और उनके नाम से हमने यहाँ पर पार्क भी बनवाया है। आज हम अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए हर साल की तरह, जब से ये पार्क बना है, जब से यहाँ पर नेताजी विराजमान हैं, हम हर साल अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। पानीपत में पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली ने आरएलडी का दामन थामा। तो आरएलडी के संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने रविंद्र मछरौली को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं नरेंद्र चिकारा को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि आने वाले समय में वो हरियाणा में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले सभी चुनाव में भी भाग लेंगे। चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलते हुए हरियाणा में एक बड़ा संगठन खड़ा किया जाएगा। आरएलडी 2019 में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी। आज रविंद्र मछरौली जी को हरियाणा राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनाया और ये इसलिए कि हरियाणा में नौजवानों के नेता हैं, ये किसानों के नेता हैं, इनके साथ सब लोग हैं और अभी तक एक विधानसभा क्षेत्र में, एक एरिया में काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश में काम करेंगे और इनमें हरियाणा में लोकदल के लिए बहुत संभावना है। ये चौधरी चरण सिंह जी की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी का यहाँ राज रहा है। उससे पहले तो अपने सभी हरियाणा वासियों को अपनी तरफ से, रविंद्र मछरौली की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। और जो हमारे आरएलडी के हमारे जयंत चौधरी जी ने हमारे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है हरियाणा के अंदर, और हमारे त्यागी जी जो हमारे पदाधिकारी भी हैं और पार्टी के जिम्मेवार आदमी भी हैं, तो हमारे को हरियाणा की जो जिम्मेवारी दी है, तो हम चौधरी चरण सिंह की नीतियों पे, चौधरी जयंत जी की नीतियों पे, जब हर हलके में, हर गांव-गांव जाकर
हर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हम आरएलडी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जैन चौधरी के बारे में, अपने युवाओं को, अपने किसानों को, गरीब मजदूरों को, हर व्यक्ति तक आवाज पहुंचाएंगे और बताने का काम करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 2029 में हरियाणा के अंदर जब चुनाव होंगे तो आरएलडी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी होगी, जिसका मुकाबला होगा तो हरियाणा में आरएलडी पार्टी से। जुलाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 466 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 466 ग्राम चरस की कीमत बाजार में करीब 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं थाना प्रभारी विक्रम जोसन ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जुलाना में अकालगढ़ रोड पर एक व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है, जिस पर तुरंत रेड की गई। और आपको बता दें कि तलाशी लेने पर उसके पास से 466 ग्राम चरस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान राजवीर निवासी अकालगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक आईपीएस श्री कुलदीप सिंह के नेतृत्व में नशा के प्रति व अफसरान वाला के आदेशानुसार जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे पुलिस जो रैम गश्त पड़ताल पर थी अकालगढ़ रोड पे, जो एक राजवीर सनफ रामधन नाम का व्यक्ति जिसको शक के बिना पर वहां तलाशी ली गई, जिससे 466 ग्राम सुल्फा पाया गया, जिसके खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वह अदालत में आज पेश करेगा। पानीपत जिला कोर्ट परिसर में जियो नेटवर्क फेल होने से परेशान वकीलों ने लोक अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी और एमडी ईशा अंबानी को भी पार्टी बनाया गया है। कोर्ट ने मामले में समन जारी करते हुए अगली सुनवाई 20 फरवरी तय की है। जैसा जी, यहाँ मोस्ट ऑफ एडवोकेट जो है ना जियो नेटवर्क के ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, और जो नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेट वगैरह में भी केस सर्च होने में परेशानी आ रही है। किसी क्लाइंट से बात करते हैं, ड्रॉप आउट कॉल हो जाती है, बात नहीं कर पाते, खुले में जाकर करना पड़ता है। अमित राठी वकील साहब ने जो कोर्ट में माननीय अदालत पानीपत में याचिका लगाई है, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया। और तो इससे जो कंपनी को नोटिस हो गए वो आएंगे और जो बेहतर सुविधा प्रदान हो सकेगी जियो की। अनिल रावल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत। हमारे जो चैम्बर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जियो की कंपनी के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसमें बहुत डेफिशिएंसी है और वकीलों को बातचीत करने में बहुत दिक्कत आती है और ना पूरी तरह से बात कर सकते हैं। और अमित राठी जो हमारे साथी हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई है जो जियो कंपनी के खिलाफ, वो बिल्कुल सही तथ्यों के आधार पर लगाई गई है और उसका निवारण होना चाहिए ताकि वकीलों को और क्लाइंटों को कोई समस्या ना हो। फोन करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बल्कि कई बार तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है, उठ कर बाहर उठ जाते हैं और वहाँ भी फिर फोन पूरी तरह काम नहीं करता और जो हमारी आपस की वार्ता है वो अधूरी रह जाती है और उससे बड़ी हमें दिक्कत होती है। कंपनी से क्या मांग करें सर, क्या किसी प्रकार का टावर यहाँ पर लगना? हाँ, यहाँ पर कंपनी ने टावर लगाए और जो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उनके क्लाइंट हैं जियो कंपनी के और उनकी जो सर्विसेज में है उसमें डेफिशिएंसी है वो उन्होंने पूरी करनी चाहिए ताकि आगे की समस्या ना रहे। क्या नाम? शेर सिंह खरब, एडवोकेट, पूर्व प्रधान, जिला बार एसोसिएशन पानीपत। मनी माजरा के गोविंदपुर इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया जब गोविंदपुर स्थित एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के समय घर के अंदर मौजूद 3 छोटे बच्चे मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घायल बच्चों की पहचान राहुल, गौरव और सन्नी के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को मनी माजरा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार 2 बच्चों की हालत स्थिर है जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।
और उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी विजय सिंह और मनी माजरा थाना प्रभारी मनिंदर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। फरीदाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती को अगवा कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। तो वहीं इस मामले में साइको किलर सिंहराज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और उस पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सत्येंद्र कुमार और डिप्टी जिला अटॉर्नी डॉक्टर रेखा JS जागड़ा के मुताबिक घटना 31 दिसंबर 2022 की है, जब युवती फरीदाबाद की ओल्ड मार्केट में खरीदारी कर अपनी मां के यहां भूपानी गांव जा रही थी। कल श्री पुरुषोत्तम जी की कोर्ट ने एक सीरियल किलर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है और 2,10,000 का फाइन किया है। इस केस में इस सीरियल किलर ने 31 दिसंबर 2021 को डिसीज को अपने पास बुलाया था और उसकी चुन्नी से इसको स्ट्रेंगुलेशन करके बॉडी को आगरा कैनाल में डंप कर दिया था, जिसकी खबर पुलिस को मिली 5 दिन बाद। उसके बाद बॉडी रिकवर करी और इस कन्विक्ट को वहां पे 4 केसेज में अरेस्ट किया इसकी कन्फेशन के बाद। जो ये मामला था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड था, तो हमें रिक्वायर्ड था कि हम चेन कंप्लीट करते। तो इसकी लोकेशन, कन्विक्ट की लोकेशन और डिसीज जो थी उनकी लोकेशन इकट्ठी जहां पे अपराध हुआ वहीं मिली और उसकी चुन्नी की रिकवरी करवाई और दूसरी जो चेन थी हमने सारी कंप्लीट करी। केस ये 21 साल की लड़की थी जो घर से कपड़े लाने के लिए मार्केट में अपनी मौसी के साथ गई थी। वहां से मौसी ने कपड़े दिलवाए, इसको ओल्ड में और ऑटो में बिठाया भूपानी के लिए। वो अपनी नानी के पास रहती थी भूपानी, उसको वहां जाना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। रास्ते में उसकी सिंहराज से बात होती है अपने फोन से, उसके बाद वो मिसिंग हो जाती है। तो मिसिंग कंप्लेंट मौसी करवाती है। कंप्लेंट करवाने के बाद 5 तारीख को उसकी नानी से सिंहराज की बात होती है, तो वो 2-3 बार फोन करती है नानी। उसके बाद उसको शक होता है कुछ, फिर वो किसी की हेल्प लेती है नानी अपने फोन से। जब बात हो रही है सिंहराज से तो उसको रिकॉर्ड करती है। 5 तारीख को बात होती है, जो वो फोन पे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, वो एडमिट कर लेता है कि मैंने लड़की को मार के नहर की साइड में फेंक दिया है। उसके बाद नानी वहां जाती है पुलिस थाने में, वो किसी पेन ड्राइव में डलवाती है उसको जो भी उसकी बात हुई थी और पुलिस के सामने रखती है और पुलिस को बताती है कि उसने डेड बॉडी को नहर के पास फेंक दिया। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।